सही है, I think they want to do now. ठीक है, we're going to start with one of the cranial nerves जो कि इस first substage का ही part है. So you're gonna have it on your test. I think 27th June को है first. ऐसे ही है. Before we begin, I want you to see that what I think sharing शुरू हो गया. I want you to see what the assignment is. ठीक है, this assignment is important because इसी तरह के SQs आएंगे बाद में, end में time नहीं मिलता assignment explain करने का. तो these are some of the questions. ये दो छोटे छोटे से हैं. एक YouTube link share करूँगी जो कि 10 minutes का होगा. After this video, you're going to watch it ताकि 3D picture बन जाए सारी जो मैं समझा रही हूँ उस चीज़ की. And then these three are a little detailed और ये पूरे SQs बन के आते हैं. तो big chances that they come as SQs. ये किसी को पता है क्या है? UMNL and LMNL पिछली दफा भी दिया था. क्या है इसमें? Upper motor neuron lesion. Upper motor neuron lesion and the lower motor neuron lesion. ठीक है, so you have to do these three questions in detail. But जब भी detail में answer करते हो, I want you to remember जो पिछली assignments भी आई हुई हैं उस पर I want to give you a feedback कि हर assignment, हर SEQ को जब भी attempt करते हैं तो point form में लिखते हैं. अगर तुम लोगों ने कहानियाँ, paragraphs और stories लिखना शुरू हो गई तो examiner उतने marks नहीं देता है. Everything should be given in point form. अगर Bell's palsy है और बेल्स पाल्सी की कोई एक डेफिनेशन है वो लिखी और कोई क्लिनिकल सिम्टम्स है तो उन्हें पॉइंट फॉर्म में लिखा, कहानी में नहीं लिखा कि इसका ये क्या कहते हैं कॉमास बना के नहीं देने. यू हैव टू राइट देम ऑल इन पॉइंट फॉर्म. ये पाथवेज है, पाथवेज को एरोज के साथ बना के लिखना है, इनको कहानी में नहीं लिखना है. इट्स इन योर बुक्स. प्लीज डोंट डू योर असाइनमेंट फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक है, सम पीपल आर डूइंग देम फ्रॉम द इंटरनेट. प्लीज डोंट डू इट लाइक दैट. कोई फायदा नहीं है फिर इसका. ये एसक्यूज हैं और जब भी कोई किसी भी प्रेजेंटेशन के गो थ्रू करते हो तो असाइनमेंट वाला पोर्शन देखा करो बिकॉज दैट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. ठीक है, वो वाला पोर्शन भी ऐसा है जो कि क्वेश्चंस उसके बन के आते हैं. सो आई एम स्किपिंग इट ओवर हियर इन द एक्सप्लेनेशन एंड आई एम गिविंग इट एज एन असाइनमेंट फॉर सेल्फ स्टडी. टुडे वी आर गोइंग टू डू क्रेनियल नर्व 7. कौन सी होती है? फेशियल. फेशियल. ट्राइजेमिनल कौन सी होती है? 5th मैम. 5th होती है. और फेशियल नर्व कैसी है? मोटर है, सेंसरी है, क्या है? Mixed nerve है. Very nice everyone. It's a mixed cranial nerve. Facial nerve करेंगे. हमने इससे पहले पिछली लेसन में क्या चीज पढ़ी थी? Muscles of expression. Facial expression. Muscles. Face पढ़ा था. Basically face पढ़ा था. Face पे muscles, blood supply, nerve supply रह गया था. Face का nerve supply मैंने बताया था. Sensory कौन सी nerve करती है face के ऊपर nerve supply? Trigeminal nerve करती है. ठीक है, trigeminal nerve is responsible for face and scalp का sensory nerve supply. और motor nerve supply face के muscles को कौन करती है? Facial nerve करती है. ठीक है, so that's why we're going to do facial nerve today. और trigeminal nerve में थोड़ी सी तुम लोगों को assignments और presentations भेज के कराऊंगी because we won't have enough time. ठीक है, और वैसे भी second substage का part है. I want you guys to start studying. आज क्या date है? 13th है. ठीक है, so you have around 14 days, 2 weeks to your first substage. तो फर्स्ट सबस्टेज के लिए सबने पढ़ना शुरू हो जाना. और आज जो मैं ये कराने लगी हूँ लेक्चर, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं इसे जितना आसान कर सकती थी उतना कर सकूँ. और उसके बाद मैं वीडियो शेयर करूँगी ताकि ये तुम लोगों को और ईजिली समझ आ जाए. एंड माई एडवाइस टू यू वुड बी कि फेशियल नर्व आज ही सबने पढ़ लेनी है. ठीक है, आज ही वो वीडियो भी देखनी है, आज ही इस प्रेजेंटेशन के गो थ्रू दोबारा करना है और जो असाइनमेंट मिली हुई है वो भी कर लेनी है. So if you do all this today, तो facial nerve पूरी prepare हो जाएगी आज for the first substage. ठीक है, it's part of your first substage. It's a difficult nerve, so let's start with it. ठीक है, अब ये मैंने क्या दिखाया है? I'm showing you कि ये brain है और brain के अंदर से cranial nerves निकलती हैं. ठीक है, ऐसे ये cranial nerves brain में से निकलती हैं. और कितनी cranial nerves है? 12 cranial nerves है. अब ये कौन सा वाला लोब है brain का? Anterior lobe.
there is no Frontal. lobe. Frontal. Frontal lobe, frontal lobe. And ये कौन सा lobe था? Middle. There is no middle and posterior. This is the ये जो यूं करके Temporal. arms निकले, Temporal. temporal lobe था, temporal lobe था. और ये पीछे वाला lobe कौन सा होता है? Occipital. Occipital. lobe. Parietal क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये कौन सा व्यू है? ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से देख रहे हैं? Inferior view. इंफीरियर व्यू है ये, ठीक है, इंफीरियर व्यू है. ये क्या है? ये वाला कौन सा हिस्सा है ब्रेन का? Cerebellum. सेरिबेलम. और ये कौन सा हिस्सा है? Brain. Medulla oblongata. This is your brain stem. Are all the new students with me? Are they understanding? सबको समझ आ रही है? Mazhar, Tazim, Javeria, Anam, Asfa, are you following? So this whole thing over here is your brain stem. ठीक है, brain stem सबसे ऊपर वाली part कौन सी होती है? Pons. No, pons सबसे मोटी वाली part होती है. मिडिल वाली पार्ट पॉन्स होती है, सबसे मोटी होती है. ऊपर वाली कौन सी होती है? Medulla. Medulla. मिड ब्रेन सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है. बीच में मोटा सा पॉन्स होता है. उसके नीचे ये स्टॉक लाइक मेडुला जो कि नीचे से कंटिन्यू एज स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोरामेन पड़ा होता है स्कल में जिसके नीचे से कंटिन्यू होता है? Foramen magnum. फोरामेन मैग्नम. ये सारी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है जो हमने लास्ट एक लेसन में पढ़ी थी? क्रेनियल Cavity. क्रेनियल कैविटी. ये क्रेनियल कैविटी के नीचे हिस्से में ये पड़ी होंगी. जिस तरह निकल रही होंगी उसमें हमने क्या होल्स के क्या नाम पढ़े थे? क्या थे होल्स? व्हाट आर द होल्स कॉल्ड? ओपनिंग्स कॉल्ड? Foramen. Foramen. उन फोरामिना से ये वाली सारी नर्व्स निकलती हैं. डिफरेंट फोरामिना से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं और फिर वो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स फॉलो करती है. एक्स्ट्रा क्रेनियल का मतलब है क्रेनियम से बाहर आ जाती है, स्कल से बाहर, और फेस और नेक तक जाके सप्लाई देती है. इंट्राक्रेनियल कोर्स क्या होता है? जब वो क्रेनियल कैविटी में ही ट्रैवल करी होती है, यानी यहाँ से इस नर्व को मैं कहती हूँ कि ये हाइपोग्लॉसल नर्व है और ये पॉन से ये मेडुला से निकल रही है. मेडुला से निकल के जो ट्रैवल करेगी क्रेनियल कैविटी के अंदर टू द पॉइंट ऑफ द ओपनिंग जो इसका फोरामेन है, जिससे हाइपोग्लॉसल नर्व निकलती है. कौन से फोरामेन से निकलती है? Hypoglossal foramen. ग्लॉसल कैनाल से निकलती है. सो ये हाइपोग्लॉसल कैनाल से निकलती है. और ये 10th वाली कहाँ से निकलती थी? 9, 10, 11. 9, 10, 11 कहाँ से निकलती थी? Jugular. जागुलर से. सो ये इनका कोर्स है कि जब वो यहाँ मेडुला से निकलती हैं, कौन से न्यूक्लियाई से निकलती हैं, कितने रूटलेट से निकल रही है. देखो स्पाइनल एक्सेसरी कितने सारे रूटलेट से निकल रही है. ग्लॉसोफेरेंजियल एक ही रूट से निकल रही है. हाइपोग्लॉसल भी 2 रूटलेट से निकल रही है. यहाँ से यूं रूटलेट से मेडुला से निकली, फिर दे ट्रैवल ऑन द बोन एंड देन दे रीच द जगुलर फोरामेन एंड देन दे गो थ्रू द जगुलर फोरामेन. ये सारा कौन सा कोर्स हो गया? ये इंट्राक्रेनियल कोर्स है. न्यू स्टूडेंट्स, ये बातें ज्यादा तुम लोगों के लिए रिपीट हो रही है. और स्टूडेंट्स को मेरे पता है कि इंट्राक्रेनियल कोर्सेज और एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्सेज क्या है. सो दिस इज टू एक्सप्लेन टू यू कि बाकी सारी जब नर्व्स आती जाएंगी तो इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी मैं. सो दिस होल थिंग इज योर इंट्राक्रेनियल कोर्स. इससे वो किसी फोरामेन से निकलेगी और स्कल से निकल आएगी तो उस कोर्स को क्या नेम देंगे? Extracranial. Extracranial course. So today we're going to be talking about the facial nerve. फेशियल नर्व आपकी ये वाली है जो आपकी ग्रीन और पिंक कलर की है. इसको 2 कलर्स इसलिए दिए क्योंकि इसकी एक मोटर ब्रांच है और एक इसकी सेंसरी ब्रांच है. ठीक है, सेंसरी छोटी होती है और मोटर जो है वो मोटी और बिगर होती है. इट इज मेनली मोटर. अच्छा, ये कहाँ से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है फेशियल नर्व? Pons and medulla. Junction of pons and medulla. Junction of pons and medulla. Very nice. Junction and pons. This is the pontomedullary junction है जिसमें से फेशियल नर्व और साथ 6 नर्व निकलती. 6 नर्व का क्या नाम है? Abducens. Abducent nerve. ठीक है, abducent nerve. तो यहाँ से pontomedullary junction से निकलती है. So let's look at it.
इंट्रोडक्शन टू द फेशियल नर्व, 12th cranial nerve, 12 cranial nerves होती है, हमें पता है ये 7th है, पता है it is the nerve of the second branchial arch। तो जिन्होंने एम्ब्रियो में branchial arches, pharyngeal arches फॉलो की थी उन्हें समझ आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। nerve of the second branchial arch, तो यानी जो second branchial arch के muscles हैं उन्हें सप्लाई करती है, ठीक है। और वो कौन से muscles हैं? ब्रेंकियल आर्च के कौन से मसल्स हैं? अभी तो हमने बताया कौन से मसल्स को सप्लाई करेगी फेशियल नर्व। Muscles of Muscles of facial expression, muscles of facial expression, guys. Hence it supplies all the muscles that develop from the mesoderm of this arch। कुछ और भी muscles हैं जो अभी हम देखते हैं। It is a mixed nerve with a large motor root and a small sensory root। I don't think there is any doubt in these things। Let's come on to the first thing जो हम हर nerve का करते हैं। ये क्या है हमारे Differential components। फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो ये जो पहला वाला है स्पेशल विसरल इफरेंट ब्रेंकियल मोटर, ये स्पेशल एसवीई ये मोटर है या सेंसरी है? मोटर। motor, मोटर है। और ये कौन से मसल्स के लिए मोटर है? ब्रेकियल आर्क, स्ट्राइडेड मसल। ब्रेंकियल आर्च के स्ट्राइटेड मसल्स। और जो हमने अभी बोले कौन से हैं? Muscles of facial expression। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अब ये ब्रेंकियल आर्च की ही नर्व है। हमने बताया कि ये सेकंड फ्रिंजियल आर्च से, सेकंड ब्रेंकियल आर्च से डेवलप होती है। तो ये ब्रेंकियल मोटर है बिकॉज ये ब्रेंकियल आर्च के मोटर मसल्स को सप्लाई करती है, ब्रेंकियल मोटर मसल्स को। सो दोज आर योर फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स। Besides that, you have two more muscles. You have three actually. You have posterior belly of digastric, stylohyoid। ये posterior belly of digastric और stylohyoid किस तरह के muscles होते थे? कहाँ पढ़े थे? मसल्स ऑफ ट्रायंगल और नेक। No. Well, we did study them there too, but we studied them somewhere else. suprahyoid, Mandible, ma'am, mandible। Suprahyoid, very nice। I think that was Sameer। That was suprahyoid muscles में हमने पढ़े थे। Belly of digastric, posterior belly of digastric and stylohyoid। ये suprahyoid muscles है। And then you have the stapedius। किसी को पता है stapedius का है? Ear का है। Ear में। Isma, very nice। Shahir, very nice। Stapedius is the muscle of the ear। ठीक है? ईयर का मसल है स्टेपिडियस। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टेपिडियस करता क्या है। क्या वो इतनी सारी वाइब्रेशंस आती है ना, उन्हें थोड़ा सा मेलो डाउन करता है, डैम्पन करता है वाइब्रेशंस को। इसका फंक्शन होता है ताकि हमें आवाज बहुत ऊंची ना सुनाई दे। डैम्पन करके ईयर तक साउंड को भेजता है ताकि वाइब्रेशंस और साउंड थोड़ी सी कम ऊंची होए, कम हाइपर एक्यूसिस ना हो। हाइपर एक्यूसिस होता है बहुत ऊंची आवाज। तो अगर मिसल ये वाला पैरालाइज हो जाए, इस नर्व, ये नर्व खराब हो जाए, फेशियल नर्व स्टेपिडियस पैरालाइज हो जाए, तो आप बहुत ऊंची ऊंची आवाजें सुनेंगे। जो ईयर है वो डैम्पन नहीं कर सकता साउंड्स को। ये बात समझ आती है? Yes, ma'am। Alrighty, then we have the general visceral efferent, GVE। What does that do? ग्लैंड को देते हैं। ग्लैंड्स को देता है। किसी को याद है कि फेशियल नर्व कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स को जाती है? कोई मुझे बता दे ये बात। submandibular and sublingual, Very nice। Submandibular and sublingual। Who is this? Samin, Samin, okay। Yes, good। Samin, it goes to the submandibular and sublingual glands। कोई मुझे बता सकता है पेरोटिड के पास कौन सी आती है? कौन सी नर्व लेके आती है? glossopharyngeal, ग्लॉसोफरेंजियल। बाकी लोगों को ये बात याद है? शाहिर तो आवाज कट रही है गाइस। yes ma'am, मेरी आवाज सही से आ रही है? आ रही है मैम। Alright, then the third functional component is the GSA, General Sensory Afferent। अब General Sensory Afferent क्या करता था? General Somatic Afferent। मैम मैडम टच पेन। Touch pain temperature, touch pain temperature, very nice। And then you have the SVA, which is टेस्ट। taste। तो facial nerve की कौन सी branch थी जो taste करती थी? tight and Oda dampening।
कॉर्डा टिम्पेनाई, वेरी नाइस। और कहाँ से लेके जाती थी? एंटीरियर 2/3 से, 2/3 anterior 2/3 particularly, ठीक है? I bet Shahid did not know that and he just copied what Hajra wrote. So anterior 2/3 से लेके जाती है. Anyway, you come over here, then you have the nuclei, ठीक है? Nuclei पे आ जाओ. अब इसके 3 nuclei हैं. You have the motor nucleus of facial nerve, you have the lacrimatory and superior salivatory nucleus, and you have nucleus of tractus solitarius. न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस गस्टेटरी न्यूक्लियस होता है, टेस्ट मीडिएट करता है, ये बात हमें पहले से पता है। लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस कौन से ग्लैंड को करेगा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई? लैक्रिमल ग्लैंड। Lacrimal gland. Lacrimal. क्या निकलता है? Ears. Production. एंड देन यू हैव द सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस जो कि सप्लाई करता है टू सैलिवरी ग्लैंड। Mandibular and sublingual salivary glands. अच्छा, पिरोटिड का कौन सा न्यूक्लियस होता था? पिरोटिड का कौन सा न्यूक्लियस होता था? Superior salivatory. सुपीरियर तो यहाँ पढ़ लिया। पिरोटिड ग्लैंड को ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व जाती थी, उसका कौन सा न्यूक्लियस होता था? इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होता था गाइस, याद आती है ये बात? वेरा, हिरा, इस्मा, इशा, किसी को याद है? दैट इट वाज द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस जिससे ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व निकलती थी जो कि आगे जाके ओटिक गैंग्लियन में जाता था, उससे आगे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व निकलती थी और पिरोटिड ग्लैंड को जाती थी। इसी तरह न्यू स्टूडेंट्स आई वांट यू टू लर्न कि सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स को क्या फ्लो जाता है, ठीक है? वही आज के असाइनमेंट पे होगी। सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होता है, उसमें से कौन सी नर्व निकलती है? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से कौन सी नर्व निकल रही है? Facial nerve. फेशियल नर्व निकल रही है। फेशियल नर्व पर कौन से गैंग्लियन तक जाती थी? इसका कौन सा गैंग्लियन होता था इन ग्लैंड्स का? कौन सा गैंग्लियन? नो, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन की बात हो रही है। जेनिकुलेट गैंग्लियन तो पैरासिम्पैथेटिक है ही नहीं। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है? ये गाइस सुनते जाओ, न्यू स्टूडेंट्स भी, ये असाइनमेंट में लिखा हुआ है मैंने। सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, उससे निकली फेशियल नर्व, उससे निकली कॉर्डा टिम्पेनाई, उससे निकलता है एक गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, उससे आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लिंगुअल नर्व के साथ ट्रैवल करते हैं जो कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती है और इन ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं। जब ये न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है ब्रेन के अंदर तो ग्लैंड्स के अंदर से सिक्रीशन निकलती है, आपके मुंह में सलाइवा या थूक प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दिस सेंटर इन द ब्रेन। अगर ये ब्रेन में सेंटर एक्टिवेट होगा तो उस पूरे फ्लो के थ्रू ग्लैंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज द फ्लो दैट यू विल ट्रेस टुडे फ्रॉम योर बुक्स। Anyway, moving on. So हमारे पास ये 2 न्यूक्लियाई हो गए, 3 हो गए बेसिकली। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस अलग है, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस अलग है, एंड देन यू हैव द मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व। मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व कौन से मसल्स को सप्लाई करता है? Facial expression. Facial. फेशियल एक्सप्रेशन, Posterior belly of digastric. posterior belly of digastric, Styloid muscle. stylohyoid and the stapedius. Stapedius. अब ये बात याद रखनी है कि ये जो न्यूक्लियस है, अपर फेस जो है ना, हमारा जो अपर फेस है यानी आईज, फोरहेड, यहाँ पे जितने मसल्स हैं उन्हें बायलैटरल इनर्वेशन मिलती है। इसका क्या मतलब है? Both sides. बोथ Both साइड से sides से। सप्लाई आ रहा है, यानी जो मेरा राइट साइड ऑफ द आई है और राइट साइड ऑफ द फोरहेड है उसको लेफ्ट साइड से भी नर्व सप्लाई करिए, राइट साइड से भी सप्लाई करिए। अगर राइट साइड की फेशियल नर्व सप्लाई हो गई तो लेफ्ट साइड से तो तब भी आ रही है ना, आ रही होगी। तो राइट साइड का ऊपर वाला पोर्शन मेरा थोड़ा सा चलता रहेगा अगर राइट साइड की फेशियल नर्व खराब हो भी गई, मगर जो लोअर फेस है ना वो सिर्फ एक ही साइड से सप्लाई होता है, जो उसकी साइड है। तो अगर मेरी राइट साइड ऑफ द फेशियल नर्व खराब हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? कौन सा पार्ट वर्क करता रहेगा थोड़ा थोड़ा? Left side. Your eyes, you will be able to no, I'm talking about the right side. अब right side, left side तो काम करता ही रहेगा क्योंकि left side को तो कुछ भी नहीं हुआ,
मगर राइट साइड में अपर फेस जो है मेरा वो थोड़ा सा स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। उसमें मेरी आई थोड़ी सी क्लोज हो सकेगी, मेरे फोरहेड थोड़ा सा रिंकल हो सकेगा, रिंकलिंग होती थी ना, मसल्स करते हैं फेस पे रिंकलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी अपर फेस पे राइट साइड पे होती रहेंगी, मगर लोअर फेस बिल्कुल गायब हो जाएगा। मतलब लोअर फेस पे ना मैं स्माइल कर सकूंगी, ना मैं फ्राउन कर सकूंगी, ना मैं मुंह बंद कर सकूंगी, ना मैं कुछ कर सकूंगी उस एरिया में, लोअर फेस के एरिया में, ठीक है। So that's very important. So these are 4 muscles and you have 4 components, functional components. Facial nerve को as a whole देखा जाए तो जब वो cranial cavity से निकल के आती है तो ये उसका सारा सप्लाई है, इस जगह पे वो सप्लाई करती है। ये ग्रीन वाला कौन सा सप्लाई है? Special sensory. Which is, no, it's not motor, it's special sensory to, यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ होता है? यहाँ पे तुम लोगों की जुबान रखी हुई है, no, it's for the tongue, special sensory, it's for the tongue. Your tongue is over here, anterior 2/3 is special sensory है, look, green is special sensory, how can it be gland? Gland तो parasympathetic secretomotor होता है, ठीक है। ग्लैंड को जो फाइब्रस जाते हैं, न्यू स्टूडेंट्स आल्सो, वो मोटर होते हैं, एक्सेप्ट वो सिक्रीटोमोटर होते हैं, ठीक है। मसल्स नहीं होते, ग्लैंड्स के लिए मोटर होता है। तो यहाँ पे वो सेंसेशन लेके जा रहा है टंग से, एंटीरियर 2/3 से, सो दिस इज स्पेशल सेंसरी। ये ब्रेंकियल मोटर है येलो वाला, तो ये किसके लिए है? Facial expressions. फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स। क्यों न्यू स्टूडेंट्स क्यों नहीं कोई बोल रहा? हाँ है ना, लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं इस वक्त। ये कौन सा मसल है? Orbicularis oculi. Oculi. ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ये वाला कौन सा मसल है? Orbicularis oris. और ये क्या है? zygomaticus, this is zygomaticus, ठीक है। और एक सेकंड, ये क्या है? Frontalis. फ्रंटालिस। और ये क्या है? Mentalis. Mentalis. मेंटालिस यहाँ पे होता है, मेंटालिस यहाँ पे होता है। ये डिप्रेसर एंगुलाई है और ये डिप्रेसर लेबाई है, ठीक है। Yes, ma'am. किसी को याद है ये वाला कौन सा मसल है? Stylomastoid. अच्छा, हमने येलो वाला देख लिया कि ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को सप्लाई जा रहा है। ये ग्रीन वाला देख लिया, ये टंग को जा रहा है, सेंसरी लेके आ रहा है। ये है जी GSA, ब्लू वाला। GSA क्या करता था? पेन टच टेम्परेचर। पेन टच टेम्परेचर, तो ये इस एरिया से ईयर के अराउंड की स्किन से सारी पेन टच टेम्परेचर लेके जा रहा है। और रेड वाला क्या है? विसरल मोटर। विसरल मोटर को हम क्या नाम देते हैं? क्या कहते हैं? GVA, GVE, SVE, SVE, MVE, क्या है इसका? GVE। तो यहाँ पे ये कौन से ग्लैंड को जा रहा है? लैक्रिमल ग्लैंड को। और लैक्रिमल ग्लैंड का कौन सा न्यूक्लियस होता था? लैक्रीमेटरी। न्यूक्लियस लैक्रीमेटरी होता था, वेरी नाइस। मगर ये गैंग्लियन कौन सा होता था? आई एम सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा। गैंग्लियन कौन सा है? याद करो थोड़ा सा, थोड़ा सा याद करो। मैक्सिलरी नर्व से लटका हुआ होता है ये न्यूक्लियस। नहीं, Pterygopalatine. टेरिगोपैलेटाइन, शाबाश। ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है। ओटिक तो यहाँ पे कहीं होता है और वो पेरोटिड ग्लैंड के लिए होता है, ठीक है। और ये कौन सा न्यूक्लियस है जो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स को आ रहा है? Submandibular ganglion. सबमैंडिबुलर, हालांकि वो यहाँ नहीं होता, वो थोड़ा यहाँ पे करके होता है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स, डू यू गाइस नो यहाँ पे कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है? Parotid. पेरोटिड। और यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे Sublingual. सबलिंगुअल। और यहाँ पे कौन सा होता है? Submandibular. मैंडिबुलर। तो ये जो गैंग्लियन है ना, सबमैंडिबुलर, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस तस्वीर में गलत बना है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है वो यहाँ पे कहीं पीछे होता है, जो कि टेरिगोपैलेटाइन फोसा में होता है। हम करेंगे बाद में वो फोसा। ऑलराइटी,
Now we come on to the course. Now you guys need to be really attentive. पानी पियो, जरा मुंह पे पानी मारो और थोड़े से attentive हो जाओ. अब जो इसका कोर्स है वो इस तरह है कि इंट्राक्रेनियल कोर्स है, ठीक है, यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर जो ट्रैवल कर रहा है. फिर इंट्रापीट्रस कोर्स है. इससे क्या समझ आती है? ये टेम्पोरल की पिछल वेरी नाइस. टेम्पोरल बोन की पीट्रस पार्ट के अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है, विद इन द बोन. देखो पहले तो उसने क्रेनियल कैविटी में ट्रैवल की. क्रेनियल कैविटी बस एक कैविटी थी, उस प्याले में ट्रैवल की, मगर प्याला बोन से सराउंडेड था ना, तो थोड़ा सा पार्ट उस बोन के अंदर है, पूरा बोन के अंदर. स्कल की बोन है ना, उसके अंदर अंदर जो पार्ट है ना, वो इंट्रापीट्रस पार्ट है, यानी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में. फिर वो स्कल से निकलता है किसी फोरामेन के थ्रू, तो एग्जिट फ्रॉम द क्रेनियम करता है थ्रू सम फोरामेन, और जब वो एग्जिट कर देता है क्रेनियम से, तो उसका जो कोर्स आगे का होता है, जहाँ जहाँ वो जाके सप्लाई कर रहा है, ये सारा कोर्स, ये क्या है? Extracranial. Extracranial course. Shabash. So we're dividing it into 4 parts. Intracranial course, intrapetrous course, जो कि सिर्फ बोन के अंदर अंदर है, ये स्कल के अंदर है, ये बोन के अंदर है, ये स्कल के बाहर वाला कोर्स है. इस तरह से डिवाइड किया है. किसी को कई मसला आता है, मुझे अभी रोक के पूछना है, ठीक है, साथ साथ ही पूछ लेना है. इंट्राक्रेनियल कोर्स में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. इंट्रापोंटाइन, अटैचमेंट टू द ब्रेन स्टेम, कोर्स थ्रू द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. बस वो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है. इसमें तुम लोगों ने सिर्फ ये याद करना है कि इंट्राक्रेनियल कोर्स जो है उसकी ये बात है कि पॉन्स में से शुरू हुआ, पॉन्स में से निकल रहा है, ठीक है. अब हमें एक चीज याद रखनी है. इंट्रापोंटाइन कोर्स, द फाइबर्स फ्रॉम द मोटर न्यूक्लियस कोर्स थ्रू द पॉन्स टेकिंग अ शार्प बेंड अराउंड द एब्ड्यूसन न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग एन इंटरनल ज्यूनू ऑफ द फेशियल नर्व. अब सारे फाइबर्स तमीजदारी से निकलते हैं अपने अपने न्यूक्लियाई से. ये वाला तस्वीर नजर आ रही है, ये जो छोटा सा तस्वीर है, ये वाला तस्वीर, ठीक है, ये तुम लोगों को न्यूक्लिया नजर आ रहे हैं. ये फेशियल न्यूक्लियस जो इस तरफ है जिस पे कर्सर है, ये मोटर है, और जो ये वाला है ये सेंसरी न्यूक्लियस है. जो सेंसरी न्यूक्लिया है उससे कितनी तमीज से फाइबर सीधा सीधा निकल के आ रहा है, ऐसे ही है. जो मोटर न्यूक्लियस है, इसको कोई चुल होती है तो ये यहाँ पे ऊपर जो है एब्ड्यूसन का न्यूक्लियस पड़ा होता है. एब्ड्यूसन का न्यूक्लियस का क्या नाम, एब्ड्यूसन कौन सी नर्व है? 6. तो वो क्या करता है कि वो यहाँ सीधा आने के बजाय वो उसके अराउंड एक टर्न ले लेता है, ठीक है. तो इस टर्न की वजह से इंटरनल, इस टर्न को इंटरनल जीनू कहते हैं. ये एक ना एक थिकन सी एक प्रोमिनेंस बन जाती है. जब ब्रेन पे आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे एक मोटा सा हिस्सा बन जाता है पॉन्स की पोस्टीरियर साइड पे. इस टर्न की वजह से एक मोटा सा हिस्सा बन जाता है. उस टर्न को और उस मोटे हिस्से को हम, जीनू होता है टर्न, ठीक है, जीनू होता है बेंड या टर्न. तो ये है फेशियल नर्व का इंटरनल जीनो. एमसीक्यू में आ सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जीनो कौन सा, एक्सटर्नल भी देखेंगे अभी कौन सा है. ये क्या है? ये इंटरनल जीनो है. जब मोटर न्यूक्लियस की नर्व यू टर्न अराउंड करती है एब्ड्यूसन के, ठीक है. और इसका दूसरा नाम होता है फेशियल कॉलिक्युलस, ठीक है. ये बात समझ आ गई है? यस मैम. बस सिर्फ ये बात याद रखनी है. इस पैराग्राफ में उससे नीचे जो बेकार चीजें लिखी हैं वो नहीं देखती हैं. आपने सिर्फ याद रखना है कि मोटर न्यूक्लियस में से जो नर्व निकली उसने यू टर्न किया एब्ड्यूसन के अराउंड, और जो सेंसरी थी वो सीधी सीधी आ गई, एंड देन दे एग्जिट फ्रॉम द पोंटोमेडुलरी जंक्शन. नर्व पोंटोमेडुलरी जंक्शन से ही निकल रही थी ना, ये पॉन्स है, ये मेडुला, इसके जंक्शन से निकल आई. तो ये कौन सा कोर्स हो गया? इंट्रापोंटाइन कोर्स, ठीक है. अटैचमेंट टू द ब्रेन स्टेम क्या है? बस वो यही है कि इट कम्स आउट. आपने बस ये याद रखना है. आपने इसको इस तरह डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. इफ इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड यू हैव टू रिमेंबर. इंट्राक्रेनियल कोर्स क्या है? पॉन्स के अंदर से क्रेनियल नर्व निकलती है. पॉन्स में क्या होता है कि मोटर न्यूक्लियस जो है वो टर्न अराउंड एब्ड्यूसन कर देती है, फिर इंटरनल जुनू बनाती है, और पोंटोमेडुलरी जंक्शन निकलती है सेंसरी के साथ साथ. फिर वो पोस्टीरियर फोसा में ट्रैवल करती है, ठीक है. ये सारी बातें नहीं याद रखनी बस. फिर देन इट ट्रैवल्स थ्रू इंटरनल बाय 2 रूट्स ऑफ फेशियल नर्व. फिर 2 रूट्स की तरह ही ट्रैवल करिए. एक मोटर रूट है, एक सेंसरी रूट है, एंड इट ट्रैवल्स इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा विद द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, और वो पहुंचती है इंटरनल एकूस्टिक मीएटस तक.
इतनी सी बात याद हो गई, इसे खुद ही अपने वर्ड्स में लिखना है, इतनी लंबी कहानियां नहीं लिखनी जो मैंने पोस्ट की है। क्या बताया है मैंने अभी तक? कोई एक बंदा मुझे बताए, पहले अपना नाम लेके और शुरू हो जाए। अगर नहीं शुरू होगे तो फिर मैं चूज करूंगी किसी को। अमन है यहाँ पे, अमन अहमद। अमन, कैन यू स्पीक? Is Aman here with me? Is Tazim here with me? Yes, ma'am. Tazim, can you explain what I just explained कि intracranial course क्या है? No, ma'am. मिस मैं एक दफा खुद go through करूंगी, उसके बाद मुझे ज्यादा clear हो जाएगा। अच्छा, Sameen will explain it to us. I know Sameen would have gotten it. Sameen, are you here? Yes, ma'am. हाँ, Sameen, ma'am. easy terms में सबको बता दो intracranial course क्या है? The nerve arises from the junction between pons and medulla. Okay. It begins as two roots, a large motor and a small sensory. Hmm. And the two roots travel through the internal acoustic meatus. Okay, all right. This is all perfect. They travel all the way up to the internal acoustic meatus. ठीक है, मगर उससे पहले जो बात आपकी बहुत जरूरी है बताना वो ये है कि motor वाला takes a turn around the abducent to produce the internal genome. बस ये एक बात. Everything else was perfect. You did it very nicely. बस इतनी सी बात बतानी है कि दोनों पॉन्स में से शुरू हुई हैं, मोटर ने सिर्फ टर्न ले लिया, पोंटोमिडलरी जंक्शन से एग्जिट हुई हैं और निकल के उन्होंने स्कल में यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ब्रेन पूरा आपका नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पिक्चर सब देख रहे हो? So Tazim also, everyone else also who didn't understand it. ब्रेन नीचे पड़ा हुआ था, यहाँ पे आपका पॉन्स पड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे मेडुला होता है, इसके थ्रू जा रहा होता है। तो यू कैन इमेजिन कि पॉन्स यहाँ पे पड़ा होगा, तो उसके अंदर से नर्व निकलती है, बोन पे थोड़ा सा ट्रैवल करती है टेम्पोरल बोन को, और ये कौन सा फोरामेन है? हाइपोग्लॉसल। Jugular foramen. अस्तगफिरुल्लाह, 7 लिखा हुआ है बॉयज। ये 7 क्या लिखा हुआ है? Internal acoustic. Internal acoustic acoustic meatus. meatus, and then it goes through the internal acoustic meatus. देखो कितना छोटा सा इसका intracranial course है। तुम लोगों को सुनने में और पढ़ने में लगता होगा पता नहीं कितने मीलों ट्रैवल कर रही है, but it goes only this much of a distance. Do you see? यहाँ पे कहीं अराइज होती होगी ब्रेन का, यहाँ पे एरिया पड़ता होगा पॉन्स का, and then it goes to the internal acoustic meatus. और ये कौन सा पार्ट ऑफ द बोन है? कौन सी बोन में पड़ा हुआ है इंटरनल acoustic meatus? Petrous. Petrous part of temporal. पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो तुम लोगों ने याद करना है कि इंटरनल acoustic meatus से कौन सी दो गुजरती हैं? एक तो ये फेशियल और दूसरी Vestibulocochlear. वेस्टिबुलोकॉक्लियर। सो नाउ अब इसने क्या किया, दैट इट एग्जिट्स। हम किस पॉइंट पे आ गए? मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ये इंट्रापोंटाइन कोर्स हुआ, फिर वो ये ब्ला 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 करके वो कोर्स थ्रू द पोस्टीरियर कोरोनियल फॉसा, और वो मिएटल पार्ट पे आ गई, इंट्रापीट्रस, यानी अब वो इस बोन के अंदर ट्रैवल करेगी। इस हिस्से में इधर बोन के अंदर जो थोड़ा सा हिस्सा है ना अंदर घुस के वहां ट्रैवल करेगी। दैट इज योर, व्हिच पार्ट इज इट? इंट्रापीट्रस। इंट्रापीट्रस कोर्स। सो नाउ वी आर इन द इंट्रापीट्रस कोर्स। हाथ में पेन्स और पेपर्स होने चाहिए, अपने साथ साथ नोट्स लिखो, ठीक है? इंट्रापीट्रस कोर्स में आ गए। इंट्रापीट्रस कोर्स में हमारे पास मिएटल पार्ट है। मिएटल पार्ट का मतलब है कि वो इंटरनल acoustic meatus से एंटर हुई है, दैट इज योर मिएटल पार्ट, ठीक है? यहाँ से एंटर हो गई है। उसके आगे कैनाल बनता है विच इज योर फेशियल कैनाल। इस बोन में आगे यहाँ से ये मिएटल पार्ट है, एंटर हो गई, जस्ट दिस पार्ट इज कॉल्ड योर मिएटल पार्ट। अब अंदर बोन के ना यहाँ पे एक कैनाल है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैनाल? Hypoglossal. अस्तगफिरुल्लाह, अभी आई जस्ट नेम द कैनाल, फेशियल कैनाल। आई जस्ट नेम्ड इट ओवर हियर। फेशियल कैनाल पार्ट मिएटल पार्ट है जो कि इंटरनल acoustic meatus में ट्रैवल करके वहां से गुजरी, फिर कैनाल आ गया अंदर बोन के अंदर। वो कैनाल कौन सी है? वो फेशियल कैनाल है, ठीक है? सो इस बोन के अंदर, यहाँ पे पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर, इस मिएटस के आगे अंदर एक कैनाल है, यहाँ से अंदर जाएगी तो वो फेशियल कैनाल पार्ट आ जाएगा।
So let's do the facial canal part. Abhi tak everybody is following with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alrighty, so we're here. Meatal segment में कुछ भी नहीं है, just the fact कि 2 roots है और वो internal acoustic meatus में join हो जाती हैं और facial nerve बना देती हैं. ठीक है, वो 2 roots क्या थी? एक sensory root आ रही थी, एक motor root आ रही थी. दोनों मिल गई और facial nerve बना के internal acoustic meatus में घुस गई और ये आपका meatal segment था. ठीक है, फिर आपका facial canal part है. Let's look at this. All right. Here. So facial canal part is divided into 3 segments. उन्होंने लिखा था. कौन से 3 segments थे? Labyrinthine, tympanic, mastoid. You can know it. You don't have to know these 3 parts, but you have to know कि facial canal का एक part है. So facial canal में जब हम पहुंचे, ये कौन सा foramen है जिससे nerve enter हो रही है? Internal acoustic. Internal acoustic acoustic meatus. और ये सारी cranial cavity है. ये ऊपर सारी cranial cavity थी, ठीक है, और यहाँ पे ये foramen था अंदर, उससे अंदर ये bone में थोड़े से canal में travel करी. ये सारी आपकी temporal bone है. ये temporal bone से exit और ये extra cranial part होगा. ठीक है, ये posterior area, ये कौन सा process होता था यहाँ पे? ये Mastoid process. mastoid process. शाबाश. mastoid process के आगे क्या पड़ा हुआ होता है? ये कान है. ये सारा ये कान का इंटरनल हिस्सा है. ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों का कान पड़ा हुआ है, यहाँ पे आगे फेस पड़ा हुआ है. मेरा एरो नजर आता है ना हिलता हुआ? Yes, ma'am. सो यहाँ पे ये फेस है सारा आगे. ये सारी क्रेनियल कैविटी है. क्रेनियल कैविटी के ऊपर कवर होगा, उधर बाल होंगे, स्कैल्प होगा, उसके ऊपर यहाँ पे सारा हेड है. ठीक है, ये सारा हेड है तुम लोगों का. पीछे ये मैस्टोइड प्रोसेस है. मैस्टोइड प्रोसेस के साथ एक स्टाइलॉइड प्रोसेस भी होता है जो कि यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे होता है ये रहा स्टाइलॉइड प्रोसेस. और यहाँ पे आपका कान पड़ा हुआ होता है, एक्सटर्नल ईयर पड़ा होता है. एक्सटर्नल ईयर के अंदर से ये मिडिल ईयर है. ठीक है, ये मिडिल ईयर है आपका. ये जो नजर आ रहा है ना मिडिल ईयर है, उसके आगे एक्सटर्नल ईयर पड़ा होता है और आगे आपकी फेस होती है सारी. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? बात समझ आती है न्यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ऑलराइटी. सो जो सारा कोर्स यहाँ पे था, यहाँ से पॉन्स से निकला और यहाँ तक इंटरनल acoustic meatus तक पहुंचा, उसका क्या नाम था? Intrapontine. इंट्राक्रेनियल. इंट्रापोंटाइन तो जो पॉन्स के अंदर सिर्फ उसने इंटरनल जीनू बनाया था ना, पॉन्स के अंदर अंदर ही जो कोर्स था वो इंट्रापोंटाइन था. पॉन्स से लेके यहाँ तक इंट्राक्रेनियल. और ये सारा जो बोन के अंदर है ये क्या है? Intrapetrous. इंट्रापीट्रस. क्योंकि ये सारी टेम्पोरल बोन है. ये लैटरल व्यू है स्कल का, लेफ्ट लैटरल साइड से देख रहे हैं हम स्कल को. सो ये सारा इंट्रापीट्रस है. पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ट्रैवल करिए. और यहाँ से ये मीएटल पार्ट था. ठीक है, और ये कौन सा कैनाल है? सारा Facial canal. फेशियल कैनाल है जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, और फिर यहाँ पे एक फोरामेन है जिसका नाम होता है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन. याद आता है? Yes, ma'am. कभी देखा है? बड़ा था, छोटा था? अगर याद होगा तो ये बात तो बड़ी याद रहती है, क्योंकि ये तो स्कल पे नजर ही नहीं आता फोरामेन. इतना टाइनी Ma'am, सा होता है, छोटा सा. बहुत टाइनी सा होता है, बहुत टाइनी सा होता है. ठीक है ना, मैस्टोइड प्रोसेस के आसपास पड़ा होता है. बेस ऑफ स्कल में भी नजर आता है, क्रेनियल कैविटी में पता नहीं अच्छा नजर आता क्योंकि क्रेनियल कैविटी से बहुत दूर है. बेस ऑफ स्कल में नजर आता है. ठीक है, बेस ऑफ स्कल में नजर आता है. सो यूं करके आप यूं निकलते हैं फेशियल कैनाल से, मैस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलोमास्टोइड प्रोसेस से निकलते हैं. और यहाँ का जो कोर्स हो जाएगा वो क्या होगा? सारा अब जो निकल आया Extracranial. एक्स्ट्राक्रेनियल. तो हमें ये तीनों कोर्सेस समझ आ गए. ये हमारा सारा इंट्राक्रेनियल था, पॉन्स में से निकला, उसने जीनू बनाया एब्ड्यूसन के अराउंड, दोनों ट्रैवल किए. मीएटल सेगमेंट में दोनों सेंसरी मोटर यूनाइट हो गए, एक फेशियल नर्व बन गई. दे ट्रैवल इनटू द फेशियल कैनाल. फेशियल कैनाल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. लैब्रिंथाइन सेगमेंट, यहाँ पे लैब्रिंथाइन सेगमेंट इसका इसलिए नाम होता है क्योंकि इसके साथ वेसल्स होती है लैब्रिंथाइन. ठीक है, और वहां से ये एक शार्प टर्न लेता है. ये इसने शार्प टर्न लिया, ले रहा है टर्न टिम्पैनिक कैविटी के पीछे जाने के लिए, टिम्पैनिक सेगमेंट, और यहाँ पे एक गैंग्लियन बन जाता है. ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है या सेंसरी गैंग्लियन है? Sensory.
सेंसरी गैंग्लियन है ये, जो है ना ये इसका गैंग्लियन है। फेशियल नर्व का जो सेंसरी गैंग्लियन होता है दैट इज योर जेनिकुलेट गैंग्लियन, और वो इस तरह एक शार्प टर्न से बनता है। विद इन द फर्स्ट शार्प टर्न होती है इन द फेशियल कैनाल, उसके अंदर वो जेनिकुलेट गैंग्लियन बना देता है। जेनिकुलेट गैंग्लियन से वो आगे आया, फिर उसका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है। टिम्पैनिक सेगमेंट को हम हॉरिजॉन्टल पार्ट कहते हैं विद इन द फेशियल कैनाल। फिर हम जो ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको हम मैस्टोइड सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये वाला वर्टिकल पार्ट लैब्रिंथाइन सेगमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल सेगमेंट टिम्पैनिक सेगमेंट, फिर वर्टिकल सेगमेंट मैस्टोइड सेगमेंट, फिर वो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से एक्स्ट्राक्रेनियल हो जाता है। आगे चलूं? यस मैम। सही है। द टिम्पैनिक सेगमेंट इस तरह हॉरिजॉन्टल पार्ट है, देन अगेन द स्टाइलोमास्टोइड से निकल के आता है। Nothing to explain here. I've already told this to you guys. Up it exits the cranium. Where does it exit the cranium from? यहाँ पे तुम लोगों को बेस ऑफ स्कल में नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मा Basalis. बेसालिस। वेरी नाइस। न्यू स्टूडेंट्स ये क्या है? मैग्नम फोरामेन। मैग्नम फोरामेन। फोरामेन मैग्नम है, बिल्कुल सही है। और मुझे बताओ ये कौन सी प्लेट्स हैं? मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड। मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड प्लेट्स। और ये क्या है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के ऊपर? Hamillus. और ये जो टेरिगॉइड प्लेट्स होती हैं कौन सी बोन का पार्ट होती हैं? स्फिनॉइड। स्फिनॉइड मैम। वेरी नाइस, स्फिनोइड का होती है। अब अच्छा मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं है यहाँ पे ढूंढो स्टाइलोमास्टोइड प्रोसेस क्या है। ये टाइनी सा प्रोसेस जो है ना ये स्टाइलोमास्टोइड प्रोसेस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें से निकल आएगी अब नर्व इधर से, फाइनली जो है ना वो जो क्रेनियल कैविटी और बोन में से ट्रेवल करती हुई यहाँ निकल के आती है। और ये बहुत टाइनी सा कोर्स होता है, तुम लोगों को लग रहा होगा इट्स वेरी लॉन्ग, बट इमेजिन कि ये ब्रेन पड़ा हुआ है। ब्रेन में से निकली है, यहाँ से नीचे से यो इंटरनल एकूस्टिक में ट्रैवल किया, ये फेशियल कैनाल में ट्रैवल किया है, और ये स्टाइलोमास्टोइड से बाहर निकल आई। सो यू सी हाउ स्मॉल दिस कोर्स इज। सिर्फ इतना सा कोर्स इसका कौन सा है? इंट्राक्रेनियल है, ये इंट्रापीट्रस है, और ये एक्स्ट्राक्रेनियल है। और सबसे लंबा कोर्स एक्स्ट्राक्रेनियल है, क्योंकि जब यहाँ से निकलती है मास्टोइड प्रोसेस के सामने से, तो यहाँ तक फेस तक आके सप्लाई करना, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। अब क्या होता है? द फेशियल नर्व निकलती है यहाँ से, ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकलती है। द फेशियल नर्व क्रॉसेस द लैटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस। आगे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, उसे लैटरली क्रॉस करती है, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड में घुस जाती है। पीछे से पैरोटिड के ना पोस्टीरियरली और मीडियली अंदर घुस जाती है, ठीक है। पैरोटिड के अंदर घुसी, यूं करके फाइनली एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्स में ना वो पैरोटिड के अंदर घुस गई है। पैरोटिड के अंदर मेन ट्रंक आके घुसता है, और मिडिल ऑफ द पैरोटिड में आके ना वो दो ब्रांचेस दे देता है, टेम्पोरोफेशियल डिवीजन, सर्वाइकोफेशियल डिवीजन, ठीक है। और आगे से ये डिविजन पैरोटिड से जब आगे निकलती है तो फेस पे 5 ब्रांचेस देती हैं। और ये 5 कौन सी ब्रांचेस होती है? इसको क्या कहते हैं हम? 5 व्हाट्स द वर्ड? 5 Terminal branches. टर्मिनल ब्रांचेस। वेरी नाइस समीन, कोई समीन के अलावा भी बोल लिया करे। 5 टर्मिनल ब्रांचेस है, ये आखिरी ब्रांचेस हैं, ठीक है। 5 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व है, जो कि किसको सप्लाई करेंगी? फेस को, फेस के मसल्स को, ठीक है। और पीछे भी जितना कोर्स पड़ा है ना उसमें भी वो ब्रांचेस देता हुआ आता है। अभी मैंने नहीं बताया था, अब मैं तुम्हें लास्ट 10 मिनट्स में बताने लगी हूँ कि कौन सी ब्रांचेस देता आता है। अब ये जो मैं तुम लोगों को स्लाइड्स भेजूंगी ना, तुम लोग यहाँ से पढ़ोगे इसको बेटर एक्सप्लेन अपने आप को करने के लिए। जो एरो जहाँ पे होगा ना, पूरी कहानी नहीं एक साथ देखनी, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू स्टडी इट। जहाँ पे एरो है सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ना है और उसे उसी तरह फॉलो करते जाना है, ठीक है। सो व्हेन आई सेंड दिस टू यू, दिस इज हाउ यू गाइस विल स्टडी इट। ऑलराइटी, अब ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? विद इन द फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल में वैसे इसके कितने पार्ट्स थे बाय द वे? 3 क्या थे? जल्दी से बोलो। Internal cranial.
लैब्रिंथाइन जो कि वर्टिकल था, टिम्पैनिक जो कि, हॉरिजॉन्टल। और horizontal. मैस्टोइड जो कि। वर्टिकल। अच्छा, अब उस फेशियल कैनाल के अंदर अंदर ही ये तीन ब्रांचेस दे देता है। ग्रेटर पेट्रोसल देती है, नर्व टू स्टुपिडियस देती है, और कॉर्डा टेम्पेनाई देती है। तीन फेशियल कैनाल के अंदर ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, अगर सिर्फ कोई लिखने को भेज दे कि ब्रांच, क्वेश्चन है कि ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, तो सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, अगर किसी एक ब्रांच का पूछ लिया आगे से कोर्स, तो वो समझाना पड़ेगा। मैं सारी ब्रांचेस का कोर्स इसके बाद बताऊंगी। फिर जब वो एग्जिट करता है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से, तो फिर कौन कौन सी ब्रांचेस देता है? Posterior ocular, nerve to digastric, nerve to styloid. ठीक है, ये नर्व टू डायगैस्ट्रिक कहाँ जाती है? डायगैस्ट्रिक की कौन सी बेली को? Posterior. Posterior belly of Posterior belly. digastric. You have to remember कि anterior belly was not supplied by the facial nerve. किसी को याद है कि facial कौन supply करता था anterior belly? Assignment है, anterior belly of digastric कौन सी nerve से supply होती है? So we have the posterior auricular, nerve to digastric, nerve to stylohyoid. ये तीन जैसे ही exit होती है, जैसे ही exit हुई ना, वहां से ये तीन गए। पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो है वो कान के मसल्स को सप्लाई करेगी। हमने पढ़ा था ना, कान के भी फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स थे, Yes, ma'am. उनको सप्लाई करेगी, और वहां पे स्किन को सप्लाई करेगी, क्योंकि हमने कहा था कि वहां पे पेन टच टेम्परेचर भी दे रही थी। तो ये वो वाली नर्व है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर तुम लोग बहुत पढ़ते भी हो, जब स्कैल्प और फेस पढ़ा था तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व पढ़ते हो। तो ये वो वाली नर्व है जो कि इसकी ब्रांच है फेशियल की। देन यू हैव द नर्व टू डायगैस्ट्रिक, posterior belly of digastric and stylohyoid, ये दोनों मोटर ब्रांचेस हैं। तीनों ही मोटर है, मगर इसमें सेंसरी कंपोनेंट भी है। देन यू हैव द टर्मिनल ब्रांचेस, जो कि टर्मिनल ब्रांचेस फेस पे आके पेरोटिड के अंदर देती है। वो 5 है, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल। फिर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं। इस तरह हर लेवल पे ब्रांचेस होती हैं। मोटर और सेंसरी रूट किस पॉइंट पे आके ज्वाइन होती हैं? यहाँ पे किधर ज्वाइन होती थी ये? इस पार्ट पे। जल्दी से we have 10 minutes left. किस पार्ट पे ज्वाइन होती है? कैनाल पे facial canal. No, before the facial canal. Hajra is right, at the internal acoustic meatus. Internal acoustic meatus पे meatal part पे दोनों roots join हो जाती हैं और facial trunk बना देती हैं। उससे पहले लैदा ही आ रही होती है। पूरा intracranial course जो था ना, वो लैदा travel करती हैं। फिर जैसे ही कैनाल तक पहुंचती है, meatus तक पहुंचती है, meatus पे join हो जाती है, फिर ये आगे आपका कैनाल आ जाता है। ये कैनाल का कौन सा पोर्शन है? Meatus. ये आपका लैब्रिंथाइन पोर्शन है। फिर लैब्रिंथाइन पोर्शन के बाद आपका जेनिकुलेट गैंग्लियन आता है, फिर आपका आता है मिएटल पोर्शन, और फिर मैस्टोइड पोर्शन। ये मैस्टोइड पोर्शन है। फिर यहाँ पे कौन सा ये फोरामेन है जिससे निकल आई? स्टाइलोमास्टोइड। जैसे ही स्टाइलोमास्टोइड से निकली, पहले इसने ब्रांच दी पोस्टीरियर ऑरिकुलर, फिर डायगैस्ट्रिक को, फिर स्टाइलोहॉइड को। फिर आगे गई और पेरोटिड के अंदर घुस गई। पेरोटिड के अंदर आके 2 डिविजन्स बना ली। 2 डिविजन्स के नाम याद करो। उसके आगे जो है उसने 2 ऊपर ब्रांचेस दी, जो कि आपकी कौन सी ब्रांचेस हो गई? टर्मिनल, जाइगोमैटिक, टेम्पोरल, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल। ठीक है, ये आपकी टर्मिनल ब्रांचेस हो गई, जो कि आके उधर सप्लाई कर देती है। पहली ब्रांच इसने कौन सी दी जो जेनिकुलेट गैंग्लियन से फेशियल कैनाल में दी? ये है Great petrosal nerve. ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व किसी को याद आती है? एक लेसर पेट्रोसल भी होती थी, वो किसकी ब्रांच होती थी? Oh no, lesser petrosal. This one is for the old questions. Nimra, very nice. It's from the glossopharyngeal cranial nerve 9 की ब्रांच होती थी lesser petrosal। किसे जाती थी lesser petrosal आगे? cranial nerve 9 की ब्रांच कौन से ग्लैंड के लिए जाती थी? पेरोटिड ग्लैंड के लिए जाती थी। शाबाश, ग्रेप। ग्लॉसोफरेंजियल से निकलती थी लेसर पेट्रोसल। फिर वो आई थिंक कोई वो टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाती थी, इस तरह की चीजें होती थी। लेसर पेट्रोसल निकलती थी, ओटिक गैंग्लियन जाती थी, और पोस्ट गैंग्लियन किससे निकलती थी? ओटिक की पोस्ट गैंग्लियन किससे निकलती थी?
ऑरिकुलोटेम्पोरल, वेरी नाइस, ऑरिकुलोटेम्पोरल से निकलती थी। किसी न्यू स्टूडेंट ने नहीं परेशान होना, तुम लोगों को भी ये इन ड्यू टाइम आ जाएगा। सो आज तुम लोगों ने सिर्फ इसकी बात याद रखनी, ग्रेटर पेट्रोसल इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और आगे जाके ये एक और पेट्रोसल को टर्न करती है तो ये नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल बनती है। कौन सी नर्व होती है वो? कौन सी नर्व होती है? डीप पेट्रोसल याद आती है किसी को? सिंपैथेटिक ब्रांच, ग्रेटर पेट्रोसल एंड डीप पेट्रोसल ग्रेटर पेट्रोसल ज्वाइन होंगी और वो नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल बनेंगी। अभी मैं आगे पढ़ाती हूँ। फिर एक ये निकली, दूसरी ब्रांच निकली नर्व टू स्टेपीडियस। नर्व टू स्टेपीडियस किसको जाती है? स्टेपिडियस मसल को ईयर के, स्टेपीडियस मसल को और स्टेपीज बोन को, ठीक है। फिर तीसरी जाती है नीचे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर से पहले पहले ऊपर, जो इसके ऊपर लास्ट जो फेशियल कैनाल की ब्रांच है वो कौन सी है? कोडा टेम्पेनाई। कॉर्डा टेम्पेनाई, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस हो गई जो फेशियल कैनाल की थी। ये आपकी स्टेपीज बोन है और ये स्टेपीडियस मसल है। ये वाइब्रेशन को डैम्प करता है, ठीक है। ये सारा ईयर है, ये मिडिल ईयर है, और यहाँ से ये वो जा रहा है फ्रिंजो टिम्पैनिक ट्यूब जा रही है ये वाली, और जो जाके फेरिंग्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये मिडिल ईयर है, और ये आपका सारा फेशियल कैनाल है जो मिडिल ईयर के बीच में गुजर रहा होता है। तो ये टिम्पैनिक कैविटी भी है। मिडिल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, इसलिए जो फेशियल कैनाल का पार्ट यहाँ से गुजर रहा है उसे क्या कहते हैं? हाँ, पार्ट क्या है फेशियल कैनाल के अंदर? ये टिम्पैनिक पार्ट, लैब्रिंथाइन पार्ट, लैब्रिंथाइन पार्ट, टिम्पैनिक पार्ट, और ये जो मैस्टोइड में से गुजर रहा है, मैस्टोइड। समझ आ गई नाम क्यों इस तरह है? ये लैब्रिंथाइन वेसल्स वगैरह के साथ और लैब्रिंथाइन बोन से गुजरता है लैब्रिंथाइन पार्ट। जेनिकुलेट गैंग्लियन बना टर्न पे, जो टिम्पैनिक कैविटी में से फेशियल कैनाल का पार्ट गुजरा वो टिम्पैनिक पार्ट, और जो नीचे आ गया वो मैस्टोइड पार्ट, ठीक है। अब ये देखो, जेनिकुलेट गैंग्लियन से पहली जो ब्रांच निकल गई, पहली नर्व, वो कौन सी है? ये ग्रेटर पेट्रोसल निकल रही है, और यहाँ कैनाल में से मैस्टोइड पार्ट में से स्टेपीडियस निकल रही है, और ये तीसरी निकल रही है कॉर्डा टेम्पेनाई, ठीक है। आगे आ जाओ। ग्रेटर पेट्रोसल जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और गस्टेटरी फाइबर्स जो है कैरी करती है। It arises from the geniculate ganglion, enters the middle cranial fossa through the hiatus, और उस hiatus के बाद, let me show you. Okay, you can read this later, but what I want to tell you is कि greater petrosal जो है ना, जब वो यहाँ से अंदर जा चुका था सब कुछ, यहाँ पे कहीं फेशियल नर्व थी, वो दोबारा निकलती है हाइटिस से, दोबारा क्रेनियल कैविटी में ऊपर आ जाती है, और ये ग्रूव नजर आ रहा है ग्रेटर पेट्रोसल का, स्कल के बेस में आता है, ये क्रेनियल कैविटी में आता है, ठीक है। तो वो वापस क्रेनियल कैविटी में निकल के आ जाती है, इस ग्रूव में ट्रैवल करती है, इस हाइटिस से निकलती है, इस ग्रूव में ट्रैवल करती है और लेसरम से अंदर चली जाती है। ये बात बता रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ से तो अंदर जा चुकी थी, मगर फिर से बाहर निकल के क्रेनियल कैविटी में आ जाती है, इस ग्रूव में ट्रैवल करती है, लेसरम से अंदर जाती है, लेसरम से अंदर जाके इट गोज इनटू व्हिच फॉसा? Which fossa does it go to? किसी को याद है? टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाती है और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन को रीच करती है, ठीक है। टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाती है और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करती है, और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करके उसके बाद अल्टीमेटली सप्लाइज द लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और लैक्रिमल ग्लैंड को पोस्ट, ये तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे, इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन लैक्रिमल ग्लैंड तक लेके जाता था? कौन लेके जाता था? ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल एंड लैक्रिमल नर्व नहीं होते थे मैक्सिलरी नर्व के, वो लेके जाते हैं। न्यू स्टूडेंट्स, अभी हम ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी। अभी के लिए ये याद रखना है कि जो आपकी पहली नर्व निकली थी वो यूं करके यहाँ पे ट्रैवल करती है, लेसरम से दोबारा निकल जाती है और एक फोसा में जाती है जिसका नाम होता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा,
हम नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल बनाती है। नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल भी कैसे बनाती है आगे देखेंगे। फिर से वही बात है, ये पिक्चर में तुम लोगों को दिखाने के लिए था कि किस तरह है। ठीक है, स्टेपीडियस तुम लोगों को पता है किसे सप्लाई करती है। कॉर्डा टिम्पैना तुम लोगों को पता है कि लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करती है और इंटीरियर 2/3 से वो लेती है, टेस्ट लेती है, और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू सबमैंडिबुलर ग्लैंड देती है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक कौन से होते हैं, ये तुम लोगों की असाइनमेंट है, किस तरह पूरा पाथवे बनता है। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू सबमैंडिबुलर ग्लैंड देती है, इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग करती है और चलती है लिंगुअल नर्व के साथ साथ है, जो कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। थोड़ी सी नहीं समझ आ रही होगी, इसे रीड कर लेना है इसके बाद, इसलिए we're a little short on time. I'm going to send you the video, you'll understand it. You can look at these pictures later. Then exit कर गई थी, exit करके उसने posterior auricular दी थी, जो कि occipitalis muscle को देती है, posterior auricularis को देती है और muscles को देती है, और वहाँ पे supply करती है digastric branch है, जो कि posterior belly of digastric को, stylohyoid है, जो कि stylohyoid muscle को supply करती है। We know this terminal branches हैं, ये terminal branches हैं, और ये कौन कौन से facial expression के muscles को supply करती हैं। ठीक है, 3 गैंग्लिया इससे एसोसिएटेड है। जेनिकुलेट गैंग्लिया जो कि किस तरह का गैंग्लियन है, सेंसरी है या पैरासिम्पैथेटिक है? सेंसरी है। वो हमें पता है कि वो यहाँ पे लेब्रिंथाइन पार्ट और टिम्पैनिक पार्ट के बीच में ही बन जाता था। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे इसकी क्या खास है, जेनिकुलेट गैंग्लियन की बात याद रखनी कि इसके पास टेस्ट फाइबर्स प्रेजेंट है, टेस्ट फाइबर्स प्रेजेंट है। गाइज आज ही फेशियल नर्व पढ़नी है, आज ही पढ़नी है। ताजीम, यू लिसनिंग टू मी, आज ही तुमने पढ़नी है। कोई क्वेश्चंस होंगे आज ही आएंगे और ग्रुप में आएंगे ताकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड बेटर। एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्टडी दिस टुडे। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को किस तरह, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन इज द सेकंड गैंग्लियन व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट, वी नो दैट, बिकॉज यहाँ पे दिस गैंग्लियन के आगे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाता है टू द सबमैंडिबुलर। ठीक है, सो रीड इट अप and this will be the assignment too, और मैं भी दिखा देती हूँ। Then the third ganglion was the pterygopalatine ganglion. Pterygopalatine ganglion पे कौन सी ब्रांच जा रही थी? तो पहली ब्रांच थी, कौन सी थी पहली ब्रांच नर्व की? ग्रेटर पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल जाती है और उससे आगे रिले करके आगे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, यू कैन लुक अप के कौन से हैं, और वो जाके सप्लाई करती टू द लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो अभी आई विल पुट दैट इन द असाइनमेंट टू, सो यू कैन ड्रॉ दैट पाथवे। मैंने लगता है मैंने लिखा हुआ है, दिस इज फॉर यू टू रीड के टेस्ट किस तरह करते हैं फेशियल नर्व एक दूसरे के ऊपर के चल भी रही है यानी पेशेंट पे। दिस इज द असाइनमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज नर्वस इंटरमीडियस। ठीक है, you have to watch the YouTube link that I'm going to share and then follow up with the lecture again. YouTube link share जो मैंने किया होगा वो पढ़ के देख के पूरा 10 minutes की वीडियो, ये 36 slides के थ्रू again जाना है, and then you're gonna read with किस किस के पास प्रिंस की न्यूरो एनाटॉमी है? यस मैम, मेरे पास है। प्रिंस न्यूरो एनाटॉमी से पढ़ना है, जिनके पास नहीं है उन्हें उसकी तस्वीर खींच के भेज दो ग्रुप में, 1-2 पेजेस की होगी सिर्फ उसके ऊपर। ठीक है, वो भेज दो ताकि यू स्टडी इट फ्रॉम प्रिंस न्यूरो एनाटॉमी। दिस स्नेल भी कर सकते हो मगर प्रिंस न्यूरो एनाटॉमी आई प्रेफर। एन्यूमरेट हेड एंड नेक के पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, ये आज की असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ ये वाली जो असाइनमेंट है ना ये कल करोगे, बाकी सारी चीजें आज ही फिनिश करोगे। वेट लेट मी मेक इट रेड। ठीक है, जो रेड हुआ है ना वो आज नहीं करना है, वो कल असाइनमेंट करना है। बाकी बेल्स पाल्सी आज करनी है, लैक्रिमेटरी पैरासिम्पैथेटिक फ्लो पाथवे आज करना है, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड का पैरासिम्पैथेटिक फ्लो आज करना है। पहले ये करना है एंड देन ये 3 चीजें करनी है, एंड दिस हैज टू बी डन टुडे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एट रात को 12 बजे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रात को 12 बजे तक ये कंप्लीटेड होना चाहिए सबका, दैट्स द डेडलाइन, मिडनाइट तक। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दैट? ओके मैम। मिडनाइट से पहले ये वाला टॉपिक प्रिपेयर्ड होगा इंशाल्लाह, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट आफ्टर मिडनाइट के क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है। जिसको जो सवाल आता है बेशक उससे पहले आ रहा है, पढ़ना शुरू कर दो अभी से, जो जो सवाल आता जाता है टाइप इट इन द ग्रुप। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर देन गाइस एंड आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज।